डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे जो हाल ही में पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए निकला है, तो उसमें जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का पहला टॉपिक उसमें है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जो है उस टॉपिक में जिन टर्म्स का इस्तेमाल होता है, तो मैंने ये सोचा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो टर्म सुन के आप बोलोगे सर इस टर्म का क्या मतलब है, इस टर्म का क्या मतलब है। दैट इज वाई मैंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ही क्लियर कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म, दैट इज कैपिटल। दैट इज कैपिटल। ये वो कैपिटल नहीं है जैसे कि हम कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया की क्या कैपिटल है, जैसे हम कहते हैं कि पंजाब की क्या कैपिटल है। ये वो कैपिटल नहीं है। इस कैपिटल की अलग मीनिंग है अकाउंटिंग और बिजनेस में। तो वो क्या है? कैपिटल मीन्स एनी अमाउंट or personal property invested into the business by the owner। यानी ओनर जो भी अमाउंट या जो भी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी वो इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस में, उसको हम कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स है, इसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। इसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है जिस बिजनेस का नाम इसने रखा है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स कैश बिजनेस में लगा रहा है। फॉर एग्जांपल ₹50,000 और लैंड लगा रहा है बिजनेस में फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्स which is amounting ₹1 lakh। मशीनरी लगा रहा है, that is also from his personal resources which is amounting ₹20,000। फर्नीचर ये इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, अपने बिजनेस में, also from his personal resources which is amounting ₹10,000। तो ये सारा अमाउंट ये इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, जिस बिजनेस का नाम है ABC लिमिटेड। लेकिन अब अगर मिस्टर एक्स को ये लग रहा है कि दिस अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द बिजनेस, अब अगर मिस्टर एक्स को यह लग रहा है कि ये अमाउंट मेरे बिजनेस के लिए काफी नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, ये और अमाउंट इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्स से नहीं, फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्स से नहीं, फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी से नहीं। तो फिर कहां से ये लोन ले आता है? ये लोन ले आता है SBI से। फॉर इंस्टेंस ₹50,000। तो कैश इन्वेस्ट कर रहा है अपने रिसोर्स से 50,000। लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये
मिस्टर एक्स अपने रिसोर्स से इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में। तो अब मिस्टर एक्स को ये लग रहा है कि ये अमाउंट जो है 50,000 है, 1 लाख है, 20,000 है, 10,000 है, ये सफिशिएंट नहीं है मेरे बिजनेस के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये अमाउंट सफिशिएंट नहीं है। तो मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, ये लोन ले आ रहा है कहां से, एसबीआई से। कितना ले आ रहा है, 50,000। तो अब टोटल में कितना अमाउंट इसने इन्वेस्ट किया, टोटल में इसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, तो टोटल में इसने किया है, दिस इज 1,50,000, 1,70,000, 1,80,000 एंड 2,30,000। तो टोटल में इसने 2,30,000 अमाउंट इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में। तो मुझे आपको यह बताना है कि कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल इसने कितना इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में। तो ये टोटल कैपिटल नहीं है 2,30,000, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कैपिटल हम उसको कहते हैं जो ओनर अपने रिसोर्स से, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से जो अमाउंट या पर्सनल प्रॉपर्टी ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसी को हम कैपिटल कह सकते हैं, उसी को हम कैपिटल कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैश है ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से मिस्टर एक्स इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, तो ये कैपिटल हुआ। लैंड भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से इन्वेस्ट कर रहा है मिस्टर एक्स, तो इसको भी हम कैपिटल कह सकते हैं। तो मशीनरी जो है ये भी मिस्टर एक्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये भी कैपिटल हुआ। फर्नीचर भी कैपिटल हुआ। तो ये जो है 50,000 ये लोन है, दिस इज नॉट द कैपिटल। तो कैपिटल टोटल कितना है, फिर कैपिटल टोटल है 1,80,000। तो कैपिटल कितना है टोटल में, 1,80,000। तो मिस्टर एक्स जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में, दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 1,80,000। तो ये कब कर रहा है इन्वेस्ट, फॉर एग्जांपल ये कर रहा है ये 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 इस डेट पे मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, 1,80,000। तो इसको हम कैपिटल नहीं बोल सकते, ये जो 50,000 है ये लोन हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कैपिटल वो होता है, वो अमाउंट होता है या वो पर्सनल प्रॉपर्टी जो ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसको हम कैपिटल कह सकते हैं। तो यहां पे कितना कैपिटल बन रहा है फिर, 1,80,000, 1,80,000। और इस कैपिटल को हम कह सकते हैं फ्रेश कैपिटल भी, या इसको हम कह सकते हैं इनिशियल कैपिटल भी, क्योंकि जिस कैपिटल से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस कैपिटल को हम कह सकते हैं फ्रेश कैपिटल भी और इनिशियल कैपिटल भी। अब अगर फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2019, यानी ये जो कैपिटल है 1,80,000 ये इन्वेस्ट किया था मिस्टर एक्स ने कब, 1 अप्रैल 2019। अब अगर यही मिस्टर एक्स 1 जुलाई 2019 इस डेट पे और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने बिजनेस में, और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने बिजनेस में मिस्टर एक्स, किस डेट पे, 1 जुलाई 2019, फॉर एग्जांपल 80,000, यानी 80,000 और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है मिस्टर एक्स अपने बिजनेस में। और कब कर रहा है, ड्यूरिंग द सेम ईयर, किस मंथ में, 1 जुलाई पे, ड्यूरिंग द सेम ईयर विच इज 2019, ड्यूरिंग द सेम ईयर मिस्टर एक्स जो है ये और कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में। लेकिन कंडीशन सेम है यहाँ पे कि ये 80,000 भी ये अपने पर्सनल रिसोर्सेज से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है पर्सनल रिसोर्सेज से, क्योंकि पर्सनल रिसोर्सेज से जो भी अमाउंट या जो भी चीज अदर देन द कैश हम इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, उसी को हम कैपिटल कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये 80,000 इन्वेस्ट कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि ये मिस्टर एक्स अपने पर्सनल रिसोर्सेज से ये इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस कैपिटल को हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। इस कैपिटल को हम क्या कहते हैं, एडिशनल कैपिटल। तो ये क्या हुआ,
ये हुआ था फ्रेश कैपिटल, इसको हम कहते हैं फ्रेश कैपिटल या इनिशियल कैपिटल। तो फिर जब मिस्टर एक्स अपने पर्सनल रिसोर्सेज से और कैपिटल इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस में, एंड दैट कैपिटल इज नोन एज एडिशनल कैपिटल। इसको हम क्या कह सकते हैं, एडिशनल कैपिटल। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो कैपिटल इसने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में मिस्टर एक्स ने, ये जो कैपिटल है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये कैपिटल जो होता है ये कैपिटल इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इंक्रीज ये किन चीजों से होता है और डिक्रीज किन चीजों से होता है। तो ये जो कैपिटल है, कैपिटल जो है ये इंक्रीज भी होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और डिक्रीज भी होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इंक्रीज ये किन चीजों से होता है कैपिटल। तो इंक्रीज होता है ये एक तो एडिशनल कैपिटल से, एडिशनल कैपिटल से या प्रॉफिट से, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल एंड प्रॉफिट। यानी जब ओनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा अपने बिजनेस में, तो उस एडिशनल कैपिटल से जो टोटल कैपिटल होता है बिजनेस का वो इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहां पे ये कहा था कि इस डेट पे मिस्टर एक्स ने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किया था अपने बिजनेस में 1,80,000। तो फिर इस डेट पे इसने और 80,000 अपने पर्सनल रिसोर्सेज से और 80,000 इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस में, जिसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से जो टोटल कैपिटल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे? दैट इज 1,80,000 प्लस 80,000, दैट इज 2,60,000। 2,60,000। तो 2,60,000 कैपिटल बन रहा है। तो कैपिटल इंक्रीज हुआ किससे? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल इनटू द बिजनेस। और किससे इंक्रीज होता है? प्रॉफिट से। फॉर इंस्टेंस हमने बिजनेस में कितना लगाया टोटल अमाउंट? 2,60,000। तो ये 2,60,000 से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हमें प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट आया फॉर एग्जांपल 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर हमें प्रॉफिट आया 10,000। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा कैपिटल जो बिजनेस में है वो है 2,70,000। 2,70,000 नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा कैपिटल है बिजनेस में। तो विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से भी कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता है। तो डिक्रीज किन चीजों से होता है? डिक्रीज होता है लॉस से। अगर हमें लॉस आ जाएगा, अगर हमें लॉस आ जाएगा तो लॉस से भी कैपिटल डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल हमने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किया 2,60,000 बिजनेस में, तो ड्यूरिंग द ईयर हमें 60,000 लॉस हुआ, तो फिर टोटल कैपिटल कितना बचा? वो बचा ओनली 2 लाख। तो ये जो कैपिटल डिक्रीज हुआ है ये किससे हुआ है? लॉस से। तो लॉस से कैपिटल डिक्रीज होता है। और ड्राइंग से, ड्राइंग से भी कैपिटल डिक्रीज होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ड्राइंग से क्या मतलब है? ड्राइंग का मतलब क्या है? ड्राइंग का मतलब ये हुआ है कि जब ओनर कोई अमाउंट या कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी विड्रॉ करेगा अपने बिजनेस में फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज फैमिली यूज या फॉर प्राइवेट यूज, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब क्या है कि जब ओनर अपने बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रॉ करेगा या अदर देन द कैश कुछ और चीज विड्रॉ करेगा बिजनेस से, किस पर्पज के लिए? फॉर हिज पर्सनल पर्पज, फॉर हिज पर्सनल यूज, और वी कैन से फॉर प्राइवेट यूज, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग से भी कैपिटल डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल हमने कैपिटल लगाया था बिजनेस में 2,60,000। अब जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो है ये 60,000 विड्रॉ कर रहा है। तो 60,000 विड्रॉ करने से अब कैपिटल कितना रह गया बिजनेस में? ओनली 2 लाख। तो इससे क्या हुआ? ड्राइंग से फिर कैपिटल जो था वो डिक्रीज हो गया। तो आज इतना ही। तो मोर वीडियोस के लिए इस चैनल को, मेरे इस चैनल को जिसका नाम है अकाउंटिंग क्रैकर, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।